सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। आज 5 सितंबर, कल 6 सितंबर और 6 सितंबर 1965 को अफवाज पाकिस्तान ने पाकिस्तान के दुश्मन और पाकिस्तान को आए रोज जिक पहुंचाने वाले, पाकिस्तान के वजूद का बार बार इनकार करने वाले और पाकिस्तान को सफ़े हस्ती से मिटाने का दावा करने वाले भारत को नाको चने चबवाए। आज 56 बरस के बाद अफवाज पाकिस्तान इस आज़म का इयादा करते हैं कि वो पाकिस्तान के हर तुलू होने वाले सूरज को दायम और आबाद रखेंगे और सरजमीन पाकिस्तान इसी तरह से शाद-बाद रहेगी। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान के बेहतरीन, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के बेहतरीन कमांडोज, जिनको SSGs कमांडोज कहा जाता है। ये वो कमांडोज हैं जिनकी बर्तरी, जिनकी हैबत, जिनकी धाक का एतराफ सिर्फ पाकिस्तान या पाकिस्तानी कौम नहीं बल्कि अक़वाम आलम कर रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं इन SSG कमांडोज की तरबियत गाह जो कि चिराट में है। ये वो SSG कमांडोज हैं कि जिनके कदमों की धमक से जमीन कपकपाती है। ये वो SSG कमांडोज हैं जो ना खुद कभी झुके और ना इन्होंने कभी सरजमीन पाकिस्तान को और पाकिस्तानी कौम को दुनिया के सामने कभी झुकने दिया। ये पाकिस्तान की आन है, ये पाकिस्तान की शान है, ये पाकिस्तान का यकीन है, ये पाकिस्तान का हौसला है, ये पाकिस्तान का फख्र है और ये पाकिस्तानी कौम को तशकीक से निकालकर तयक्कुन में लेकर जाते हैं। आज हम आपको मिलवाएंगे दुनिया के इन बेहतरीन कमांडोज के साथ, इनकी तरबियत किन मराहिल से गुजरती है, इनके हौसले कैसे पुख्ता किए जाते हैं, इनके वजूद को आहीनी चट्टानों में कैसे बदला जाता है, इनकी नजरें उकाबी नजरें कैसे बनाई जाती हैं और इनके वजूद को पाकिस्तान की हिफाजत की जमानत कैसे बनाया जाता है। देखते रहिएगा तब्दीली का ये खुसूसी प्रोग्राम SSG कमांडोज की तरबियत का चिराट से।
SSG Combat Sahidullah Fight Commander Central Battalion SSG कैप्टन वकार, किस मट्टी के बने हुए हैं आप लोग? हम लोग पाकिस्तान की मट्टी के बने हुए हैं। जिस जुर्रत बहादुरी का आपने मुजाहरा किया, यहाँ मैं मेरी टीम जिसों में झरझरी पैदा हो जाती है ये सारे मनाजिर देखकर, और वाकई ये देखने के बाद ये एहसास होता है कि इस मुल्क की माएँ किस तरह रात को चैन से सोती होंगी, इस मुल्क की सरहदें किस तरह से महफूज हैं। और ये जो 6 सितंबर जो हम मना रहे हैं, और 6 सितंबर 1965 से लेकर आज तक ये मुल्क किस तरह से महफूज है, जो तरबियत है, ट्रेनिंग है, ये जिस लेवल पे आप लेकर चले गए, ये कैसे मुमकिन बना? These men are the symbol of mental and physical resilience. All I would say is, काफिर हो तो करता है शमशीर पे भरोसा, मोमिन हो तो बेतैक लड़ता है सिपाही। ये जो अभी हमने आपको रिपेलिंग का डेमोस्ट्रेशन दिया है, इसमें सीट रिपेलिंग, ऑस्टिन रिपेलिंग, इसमें हमने फ्री रॉक क्लाइंबिंग और ऑस्टिन रिपेलिंग और फ्लैग मार्च पास, ये हमने आपको डेमोस्ट्रेशन दिया है। ये इट कम्स अंडर द फ्लैग ऑफ माउंटेन वारफेयर। उकाब के बारे में, शाहीन के बारे में मुझे इकबाल ने कहा था कि वो चट्टानों पे बसेरा करता है, तो ये इन संगलाक चट्टानों पर आपका बसेरा, जिस फुर्ती से आपके जवान ऊपर चढ़े हैं बगैर किसी सहारे के, जिस फुर्ती से नीचे उतरते हैं, अपने साथियों को लेके नीचे उतरते हैं एक रस्से की मदद से, ये खासा है हमारी एसएसजी का। ये हमें दुनिया की और बहुत सारी जो सुप्रीम फोर्सेस हैं उनमें नज़र नहीं आता। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ भी लिखा है, जांबाज की खसूसियात, नज़्म व ज़ब्त, सबक रफ्तारी, मुस्तदी, जफाकशी और पहलपन, ये सब हमारी खसूसियात हैं और कॉमरेडशिप, ये सब हमारी ट्रेनिंग का खासा है। ये सब खुद को जांबाज कहते हैं और वाकई इन्होंने जाने दी हैं। ये कोई अफसाना नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई नॉवल नहीं है, इन्होंने जाने दी हैं। और पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसकी ऑफिसर टू सोल्जर मार्टरडम रेशो, यानी अफसर और जवानों की जो शहादत की शरह है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये वाहिद मुल्क है दुनिया का जिसके अफसर तनासुब के लिहाज से अपने जवानों से ज्यादा कुर्बानियां देते हैं, और वो कैप्टन वकार जैसे ऑफिसर्स हैं। कुछ जाबाजों से बात करते हैं। आपका नाम? जांबाज फरीदुल्लाह खान। फरीदुल्लाह, 6 सितंबर पे क्या कौम को पैगाम देंगे आप? सर, 6 सितंबर का जो दिन है उस की निस्बत से आज मैं बात बताना पसंद करूंगा कि जो 6 सितंबर 1965 पर जिस तरह दुश्मन ने रात के अंधेरे में अलगार करके मुल्क पर हमला किया था, और उनका जो अगला हदफ ये था कि हम जो है शाम की चाय वो लाहौर क्लब में पियेंगे, तो हमारे जवानों ने, उन्होंने ये सोचा था कि जवान सो रहे हैं, इनके जांबाज सो रहे हैं, लेकिन हमारे जवानों ने जिस तरह बहादुरी के साथ मुकाबला करके दुश्मन के टैंक तबाह कर दिए, जहाज़ तबाह कर दिए, और जिस तरह उनको मुँह की खानी पड़ी और दुश्मन वापस चला गया, उसके बाद कभी दुश्मन को ये जुर्रत ना हो सकी कि वो इस मुल्क की तरफ मैली आंख से देख सके। जब भी उन्होंने देखा, उन्होंने मुँह की खाई है। और आज जो आपने ये ट्रेनिंग का मयार देखा है, ये सब उसी के लिए। इसका हमारा जो मकसद है कि दुश्मन कभी भी वो हमें ललकारे तो हम हर वक्त तैयार हैं। हमारा जो लेवल है ट्रेनिंग का वो इस मयार तक किया गया है कि हमारे लिए सबसे जो अजीम है, हम घर बार छोड़कर हमारे लिए सबसे पहले मुल्क है। हम इस मुल्क में और इस परचम में लिपट कर ज़्यादा खुश होते हैं। जेसीओ रसूल बख्श मेरे साथ मौजूद हैं और ये सब इनकी टीम है। रसूल बख्श साहब, जब यहाँ लोग इंडक्ट होते हैं एसएसजी में, कमांडो बनने की ख्वाहिश से आते हैं, सैकड़ों हज़ारों लोग जारी बात इंडक्ट होने आते होंगे, लेकिन ये बहुत सख्त तरबियती मराहिल हैं, जिस्मानी और ज़हनी दोनों तरह से आपको चौकन्ना होना पड़ता है। बहुत सारे लोग कामयाब नहीं हो पाते। जो लोग ठहरते हैं या जमे रहते हैं, साबित कदम रहते हैं, वो जब यहाँ से निकल के बाहर आते हैं तो वो कितने निखर के सामने आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने ख़ुद ने 2001 में ट्रेनिंग की है एसएसजी की। एसएसजी के कोर्स करने के लिए मुख्तलिफ इवेंट होती है, जिसमें सबसे पहले रुकावटें फ़िज़िकल फ़िट होता है, फ़िज़िकल होना होता है। उसके बाद में स्विमिंग होती है, तमाम चीज़ें, टैक्टिस होती है, फील्ड चालें होती है। तमाम को देख कर 3400 बंदा था, 3400 बंदे में से 215 बंदे पासिंग आउट हुए हैं। इस हिसाब से आप खुद देख लें। वो मर्द ही क्या जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम।
जिस तरह ये सोचा जाता है, ये समझा जाता है आम लोगों की तरफ से कि जो एसएसजी कमांडो है शायद वो कोई सुपर ह्यूमन बीइंग है या वो कोई मा फौकुल फितरत इंसान है, एक गैर मामूली सलाहियतों का मालिक इंसान है। तो आज जो कुछ हमने यहाँ देखा बिलाशुबा इसमें कोई दो राय नहीं कि इनमें और हम में बहुत फ़र्क है। एक आम इंसान से ये कई गुना ज़्यादा सलाहियतों के मालिक हैं और वो सलाहियतें बिलाशुबा पाक फ़ौज के इस तरबियती सेंटर से इन्होंने हासिल की हैं और वो सलाहियतें सर्फ होती हैं पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान की सलामती की खातिर। जब ये सारा मुजाहरा हम देख रहे थे तो हमारा दिल डूब रहा था, लेकिन ये अपने हाथों से, अपने सर से इन मजबूत पुख्ता टाइलों को तोड़ रहे थे। कैप्टन एजे मेरे साथ हैं जो OIC हैं, जो यहाँ पे मार्शल आर्ट्स का सेटअप है उसको देखते हैं, ये इनकी टीम है। तो कैप्टन एजे से बात करते हैं। कैप्टन साहब ये क्या करते गए हैं आप लोग, ये किस किस्म के इंसान है आप? बस हम लोग इस मुल्क के लिए, इस पाकिस्तान के लिए, हमारा जो सब कुछ है वो इसी मुल्क के लिए। तो ये 6 सितंबर के ऊपर हर साल हम कोशिश करते हैं कि लोगों को एक मैसेज दें कि पाकिस्तान का दिफा जो है वो मजबूत हाथों में है। हर साल हमें नया से नया एक्सपीरियंस होता है पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज को करीब से देखने का, उनकी ट्रेनिंग को, उनके कॉम्पिटेंस को, उनकी फ़िज़िकल एजिलिटी को। लेकिन जो आज हमने यहाँ चिराट में जो कुछ देखा है इससे पहले कभी नहीं देखा हमने। तो ये इतना मुख्तलिफ कैसे है बाकी ट्रेनिंग से? बेसिकली SSG हमारी एक लास्ट होप होती है। मसलन किसी भी जगह के ऊपर अगर कहीं पे भी कोई ऐसा टास्क आ जाता है जिसको कोई नहीं कर सकता तो कहते हैं कि लेट्स कॉल फॉर SSG। तो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड वर्स्ट। नायब सूबेदार तालिब हमारे साथ हैं। क्या दहशत थी जिस तरह ये यहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे। तो जो नौजवान आपको देख रहे हैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, उन नौजवानों को आप 6 सितंबर पे क्या पैगाम देंगे? उनको पैगाम मेरा यही है कि उनको हमारे पे यकीन होना चाहिए कि जो हमारे मुल्क का दफ़ा है वो मजबूत हाथों में है और हमारी फ़ौज, हमारी SSG फुल ट्रेन है और अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद हम ट्रेनिंग मतलब लोगों को दे भी रहे हैं। जो हमारी नई जो सोल्जर आते हैं, ये आर्मी के नए सोल्जर आते हैं, उनको हम ये मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है अपनी कौम पे भी और अपनी फ़ौज पे भी और SSG पे भी। और अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट आवाम से दुआ गो हैं कि हमारी दुआ करते रहें कि हमें कामयाबियाँ दे। जो हमारी फ़ौज दफ़ा के लिए बैठी हुई है बॉर्डर एरिया पे, उनके लिए दुआ करते रहें। कैप्टन साहब ये बताइएगा कि मार्शल आर्ट्स की क्या ज़रूरत है इस ट्रेनिंग मैनुअल के अंदर जो यहाँ पे कमांडोस को करवाया जाता है? देखें जो भी ट्रेनिंग होती है वो सिचुएशन ओरिएंटेड होती है, तो हमने हर सिचुएशन को अपने माइंड में रखना होता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि वी ओनली हैव टू फाइट विद द वेपन, वी आर द वेपन्स विदाउट वेपन्स। तो दिस इज़ द थिंग विच वी हैव। तो कहीं पे कई दफ़ा ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि यू हैव टू इनकाउंटर योर एनमी विदाउट वेपन्स। ठीक है, आपने जो हमने टेक्निक्स डेमोंस्ट्रेट की हैं ये सारी की सारी एप्लीकेबल होती हैं। ठीक है, किसी भी सिनेरियो के अंदर, किसी भी सिचुएशन के अंदर। यानी जब आपके पास हथियार नहीं है तो आपका पूरा वजूद ही हथियार बन जाता है। यस, बल्कि वी पीपल आर मोर डेंजरस दैन आवर वेपन इटसेल्फ। तो ये जो मार्शल आर्ट्स की यहाँ पे ट्रेनिंग आप इनको करवाते हैं, ये कितनी एडवांस्ड है मार्शल आर्ट्स की अपनी फील्ड के अंदर? ये जो हमारी मार्शल आर्ट्स है बेसिकली ये मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स ही है। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स हो गई, फॉर एग्जांपल वेपन्स हो गए, राइफल डिसआर्मिंग हो गई, या किसी ने स्टिक के साथ आपके साथ फाइट कर दिया, या स्ट्रीट फाइट हो गई। बस फॉर एग्जांपल इफ़ समबडी इज़ गोइंग विद हिज VIP और वो कहीं किसी मार्केट में जा रहा है, अचानक ही कोई बंदा या 3-4 लोग आ जाते हैं उस जगह के ऊपर, एंड इसका किसी तरीके से जो पिस्टल है वो काम नहीं करता, तो हाउ विल ही इनकाउंटर? देन एट दैट टाइम दिस थिंग विल वर्क ऑन। वेपन स्टॉपेजेस होती हैं, तो अगर ये स्टॉपेजेस हो जाती हैं देन व्हाट विल यू डू? सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। सो हम उस सिनेरियो को माइंड में रख के अपने आप को ट्रेन करते हैं। यस गोरिल्लास, नारा होगा होगा, जय SSG, जय पाकिस्तान। Okay, now jump and
दुनिया के बेहतरीन कमांडोज जिनको एसएसजी कमांडोज कहा जाता है, जो पाकिस्तान का फ़ख्र है, पाकिस्तान की फ़ौज का फ़ख्र है, और एसएसजी कमांडोज जिनको दुनिया के बेहतरीन, और ये मैं या पाकिस्तानी इदारे या पाकिस्तानी ज़राए से नहीं बल्कि दुनिया के मोतबर तरीन इदारे जो दुनिया की बेहतरीन अफवाज की रेटिंग करते हैं, जो दुनिया की बेहतरीन कमांडो फोर्सेस की रेटिंग करते हैं, उन इदारों के मुताबिक पाकिस्तान एसएसजी कमांडोज ये दुनिया के बेहतरीन, बल्कि बाज़ इदारों ने तो एसएसजी कमांडोज को दुनिया का बेस्ट कमांडो फोर्स डिक्लेयर किया है। 6 सितंबर का स्पेशल प्रोग्राम आपके पास ला रहे हैं चिराट से, देखते रहिएगा। तब्दीली ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दहशतगर्द अगर इस इमारत में दाखिल हो जाएं, अभी कुछ ही देर में हम आपको उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन भी दिखाएंगे। रूम क्लियर, आउट, स्टिक मी। जो ऑपरेशन राह रास्त हो या ऑपरेशन राह नजात हो, चाहे ऑपरेशन ज़रब अज़ब हो या ऑपरेशन राह हक हो, तो इनको यहाँ तरबियत फराहम करने के लिए वो असल माहौल मुहैया किया जाता है। और ये 72 घंटे का पीरियड होता है जो इन्होंने बगैर खाए पिए जिंदा रहना होता है। ना इनको खाने के लिए कोई चीज़ दी जाती है और ना पीने के लिए चीज़ दी जाती है, जिसमें 3 दिन और 3 रात शामिल हैं। पाकिस्तान की सलामती को दरपेश जिस नौयत का भी चैलेंज हो, उस चैलेंज से पाकिस्तान के ये सपूत पाकिस्तान फ़ौज के ये कमांडोज, एसएसजी कमांडोज, ये उससे निपटते चले आ रहे हैं। और गुज़श्ता चंद सालों से जो पाकिस्तान को एक नया चैलेंज दरपेश हुआ, जो कि दहशतगर्दी का चैलेंज था, उस चैलेंज से ये लोग निपटने के लिए किस किस्म की मशकों से गुजरते हैं, किस किस्म के मराहल से गुजरते हैं, किस किस्म के तरबियती प्रोग्राम से गुजरते हैं, उसका एक और मुजाहरा यहाँ पर हो रहा है। मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा। साहब, ये किस किस्म की एक्सरसाइजेज है जो हो रही हैं? ये हमारे नए रिक्रूट आए हुए, उनको जो ना हमने ट्रेनिंग देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अभी हेली रिपेलिंग इनको करेंगे। ये हेली रिपेलिंग के साथ जो ना नीचे जो ना उतर रहे फास्ट रोप के ज़रिए, और उसके बाद जो है ना ये अपनी पोजीशन संभालते हुए आगे जो है ना दुश्मन के ऊपर अटैक करेंगे, जो कि इधर से प्रॉपर मुंह के ज़रिए आगे जाएंगे। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी इमारत में दहशतगर्द दाखिल हो गए हैं या किसी को यरगमाल बना लिया गया है, हॉस्टेज कर लिया है, तो फिर हेलीकॉप्टर के ज़रिए से कमांडोज जो हैं वो उतरेंगे और वो किस तरह अपना ऑपरेशन करेंगे, ये उसकी एक्सरसाइज। जी बिल्कुल इसी तरह ये। इसमें किस किस्म के हिफाजती जो इक़दामात है जिनको मद्देनज़र रखा जाता है जब ये आप ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं? इसमें हमारे जो ना स्नेपर भी लगे होते हैं। स्नेपर को जो ना फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हमने जो ना डिप्लाई किया होता है। स्नेपर के बाद जो ना फिर हेली आता है और प्रॉपर हेली को कवर देते हुए हेली को भी जो ना सेफ रखते हैं और अपने जवानों को भी सेफ रखते हैं। फिर जब हेली हवा में हो जाते हैं उसके बाद फिर हम प्रॉपर अप्रोच बना लेते हैं। इस वक्त हम एक जंगल में मौजूद हैं और इसी जंगल के अतराफ़ में इस वक्त जो एसएसजी कमांडोज हमारे साथ हैं, जो यहाँ पे अपनी तरबियती सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। चूँकि पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज ये गैर मामूली सलाहियतों के मालिक हैं, तो जो गैर मामूली सलाहियतों का मालिक होता है उसे गैर मामूली चैलेंजेस का भी सामना होता है, और उन गैर मामूली चैलेंजेस में आपका दुश्मन भी हो सकता है, उसमें कुदरती आफात भी हो सकती हैं, उसमें हशरातुल अर्ज़ भी हो सकते हैं, उसमें जानवर भी हो सकते हैं, उसमें कोई और वहशीनुमा चीज़ भी हो सकती है। तो ये आपको जंगली सूअर यहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा कोई और खूनखार जानवर जो है वो आपको जंगलों में मिल सकता है, चूँकि इन्हें सर्वाइव करना होता है। ये अगर दुश्मन की कमी गाहों में जाएं, इन्हें वहाँ भी अपनी बका को कायम रखना है। अगर ये अपनी सरजमीन पर है तो इन्हें यहाँ भी अपनी बका को कायम रखना है।
तो अपनी बका को कायम रखने के लिए इन्हें हर उस तरबियत से गुजरना पड़ता है जिसमें इन्हें इंसान हो या कोई हैवान, उससे किस तरह से निमटना है उसकी सलाहियत इन्हें दी जाती है। पाकिस्तान को खारजी महाज पर जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनके बारे में हम जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान को दाखिली महाज पर दहशत गर्दी के नासूर का चैलेंज दरपेश रहा। अब अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता 4-5 साल से पाकिस्तान दुनिया के पुरअमन तरीन ममालिक में शामिल होता चला जा रहा है, लेकिन उससे पहले जितनी खून आशाम सुबह और खून आशाम शामें इस कौम ने देखी और गुजारी, उसको आज भी तसव्वुर करने से हौल उठता है। लेकिन उन चैलेंजेस से कौन निमटे? वो यही पाकिस्तानी फौज के सपूत थे, वो यही कमांडोज थे जो ऑपरेशन राह रास्त हो या ऑपरेशन राह नजात हो, चाहे ऑपरेशन ज़रब अज़ब हो या ऑपरेशन राह हक हो, तो इनको यहाँ तरबियत फराहम करने के लिए वो असल माहौल मुहैया किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि APS स्कूल के ऊपर हमला हुआ, पाकिस्तान में 5 स्टार होटल्स को निशाना बनाया गया और पाकिस्तान में बुलंदोबाला इमारतों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, शाहराहों को, पुलों को बम धमाकों से उड़ाने की कोशिश की गई। तो ये जो एक सेटअप क्रिएट किया गया है, ये बिल्कुल सिमुलेट करता है किसी भी इमारत से जो बुलंदोबाला इमारत हो सकती है। अगर किसी ऐसी इमारत में दहशतगर्द दाखिल हो जाए और वो उस पूरी इमारत को महसूर कर ले, तो फिर उस इमारत को क्लियर कैसे करवाना है? जी फैसल। बेसिकली जिस तरह आपने बता दिए कि उसी तरह सेम कार्रवाई है कि ऑपरेशन वाले हो गए या इस तरह ऑटो वाले कार्रवाई हो गई है। इंशाल्लाह उसके मुकाबले में जितने भी टेररिस्ट है, जितने भी तकड़े टेररिस्ट है, उसके मुकाबले में जो ना हमने अपनी अच्छी परफॉर्मेंस की है और उनको जो ना हमने बिल्कुल ज़ेर कर दिए और बिल्कुल आसान तरीके से जो ना हमने जितने भी मुश्किल से मुश्किल टारगेट था वो हमने क्लियर कर दिए। तो इस तरह की किसी इमारत में, अब ये इमारत का तकरीबन नक्शा जो है मैं अगर आपको समझा सकूं, तो अगर आप अपने जहन में किसी होटल को लेकर आएँ तो उस होटल में जिस तरह ये लॉबीज़ हैं, ये आपको कमरे नज़र आ रहे हैं, दहशतगर्द अगर इस इमारत में दाखिल हो जाएं, अभी कुछ ही देर में हम आपको उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन भी दिखाएंगे कि इस इमारत को कैसे क्लियर करवाया जाएगा। तो ये जो आप एक सिमुलेशन क्रिएट करते हैं, ये कितनी मददगार साबित होती है? खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी सूरत हाल बन जाए और वहाँ आपको जाना पड़े, तो यहाँ की तरबियत वहाँ कितनी काम आ सकती है? जिस तरह हमें बेशक में बताया गया कि पसीना बहाओ तो खून बचाओ, उसी तरह जो है ना हम ट्रेनिंग में भी इसी तरह ट्रेनिंग करते हैं और वही ट्रेनिंग को जो ना आगे जब उसके ऊपर हम अमली मुजाहरा करते हैं तो 100% हमें जो ना रिजल्ट मिल जाता है। Room clear! Out! Stick me! Coming out! Room clear! Out! Stick me! Team number 1, 2 directed! Alpha set! Room clear! Coming out! Come on! Coming out! Shivara! Room clear! Out! Step me! Shivara! Last man! इस वक्त हम मौजूद हैं सर्वाइवल रेंज दरअसल ये वो जगह है जहां कमांडोस की तरबियत का वो मरहला तय करवाया जाता है जहां उन्हें मुश्किल वक्त में जब वो बिल्कुल बेसरो समानी की कैफियत में हो सकते हैं, उनके आसपास कोई सहारा नहीं हो सकता, वो अपनी बका कैसे मुमकिन बनाएंगे,
वो खुद को जिंदा कैसे रखेंगे? अगर उन तक कोई मदद या कमक नहीं पहुंच पा रही तो वो अपने आप को कैसे सही सलामत वापस अपने वतन तक पहुंचा सकते हैं? मेरे साथ एनसीओ अबादत अली साहब मौजूद हैं, तो अब आपको दिखाते हैं कि सर्वाइवल रेंज में कौन कौन सी एक्सरसाइजेज या तरबियती मराहल से गुजारा जाता है कमांडोज को। इस टनल के बारे में बताएं जिसमें अब दाखिल होंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हवालदार इबादत आपको हजूर हसनैन सर्वाइवल रेंज पे एसओएस की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। एसएसजी में जो कोर्स चलते हैं ओएसीसी, एसबीसीसी, एसटी एंड जीडब्ल्यू, इनकी एक वीक की सर्वाइवल लेग रखी गई है जो 3 दिन लर्निंग पे और 3 दिन ही प्रैक्टिकल पर मुश्तमिल है। स्टूडेंट को सिखाया ये जाता है कि आप अगर दुश्मन के इलाके में कैप्चर हो जाते हैं या दुश्मन के इलाके में रहते हुए छोटी छोटी कार्रवाइयाँ करते हैं, तो फिर उधर से आप अगर उनके इलाके से भागते हैं तो किसी जंगल में स्टे करते हैं, तो जो एम्परवाइज चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए जंगल से जड़ी बूटियाँ खाकर या जड़ों से पानी निकाल कर पीकर जिंदा रहते हैं, ये सर्वाइवल कहलाता है और अपने मिशन को पाया तकमील तक पहुँचाते हैं। और हम जो ट्रेनिंग देते हैं इसी से मिलती जुलती देते हैं कि उनको एक LOC हमने बनाई होती है, उसको जो ही स्टूडेंट क्रॉस करने लगते हैं उनको कैप्चर किया जाता है। कैप्चर करने के साथ ही उनके दोनों हाथ बैक साइड पे बांध दी जाते हैं और दोनों आंखों पे काली पट्टी बांध दी जाती है। उधर से उनका जो 72 घंटे का पीरियड है सर्वाइवल का वो स्टार्ट हो जाता है, जिसके दौरानिया में हम क्या करते हैं, उनको फिर इंटेरोगेशन भी की जाती है। इसी दौरानिया में क्या करते हैं, हम टनल से गुजार के अंदर इंटेरोगेशन रूम में ले जा जाते हैं और ये 72 घंटे का पीरियड होता है जो इन्होंने बगैर खाए पिए जिंदा रहना होता है। ना इनको खाने के लिए कोई चीज़ दी जाती है और ना पीने के लिए चीज़ दी जाती है, जिसमें 3 दिन और 3 रात शामिल हैं। और इन 72 घंटे की एक्टिविटी के बाद जो इनको खुराक में दिया जाता है, मुर्गी को दांतों से ज़बह करवाया जाता है, इसका खून पिलाया जाता है और कच्चा गोश्त खिलाया जाता है। सेम लाइक इसी तरह कबूतर का भी है। बहुत खतरनाक है ये तो। जी बिल्कुल सर, इसी तरह ही है। अगर जंगलात है तो जंगलात वाले एरिया के साथ आपने मिल जाना है। जिस तरह की आपको एनवायरनमेंट मिलती है उस तरह का आपने उसके साथ घुल मिल जाना है। इसके नीचे भी जो आएगा वो तो फिर जमीन में ही गड़ जाएगा, वो तो नहीं बचेगा। घना जंगल है जहाँ पे आपका सर्वाइवल रेंज है। इस घने जंगल में रात को वैसे ही खौफ तारी हो जाता है इंसान पे, और फिर आपने कब्रें बनाई हुई है। अभी ये जो चीज़ इधर आपको लकड़ की बनी हुई नज़र आ रही है, इसको हम फौजी ज़बान में राफ्ट कहते हैं। इसका इस्तेमाल किस जगह पे किया जाता है, जब आप कहीं दुश्मन के इलाके से भागने में कामयाब हो जाते हैं तो पानी को क्रॉस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। 1 मैन के लिए, 2 मैन के लिए और 4 मैन के लिए। हमारा जो कमांडो है अगर वो किसी ऐसी जगह पे फंस गया है तो वो खुद इस राफ्ट को तैयार करेगा। जी बिल्कुल सर, वो जंगल के अंदर रहते हुए इन चीज़ों को खुद इस्तेमाल करेगा और नॉर्मल चीज़ें हैं, ये कोई इतनी वो मुश्किल काम नहीं है कि जिसके लिए उसको तगो-दो ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये जो ऊपर बांधा हुआ है ये सरूट का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसके पास रोप वगैरह नहीं होती है, तो उसी इम्प्रोवाइज चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए इसको तैयार किया जाता है। दुश्मन के इलाके में किसी जंगल में छुपने के लिए आप इलाके की नवीयत के मुताबिक भी इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। हट वगैरह जो बनाए जाते हैं। अभी ये जो हट बना हुआ है ये जंगलात वाले एरिया का है, इसके अंदर 12 लोग बैठ सकते हैं और ऊपर इसके ओपी बनी हुई है ऑब्जर्वेशन के लिए, जो ऑब्जर्वेशन पोस्ट। जी बिल्कुल। अबादत साहब, जिस किस्म के इलाके में अगर आप ट्रैप हो गए हैं या आप गुम गए हैं, फंस गए हैं, वो डेजर्ट हो सकता है, वो कोई स्नो का एरिया हो सकता है, वो जंगल हो सकता है, तो आपको उसके मुताबिक अपने आप को कैमोफ्लेज करना है। ये तो चूंकि जंगल का माहौल है तो उसमें इस किस्म की लकड़ी इस्तेमाल हो सकती है। जी बिल्कुल, जिस तरह आप कह रहे हैं, अगर डेजर्ट वाले हम इलाके में तो डेजर्ट वाले इलाके में ये सरूट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप कहीं जंगलात ग्रीन वाले इलाके में हैं, आपको ग्रीन सीनरी मिल रही है, तो आप फिर क्या करते हैं कि दरख्त जो है ना, दरख्तों की टहनियाँ तोड़कर इस तरह के हट बनाए जाते हैं ताकि उस इलाके के साथ ये चीज़ मैच हो सके, ताकि आपको कोई जज ना कर सके। कैमोफ्लेज एंड कंसीलमेंट को मद्देनज़र रखते हुए उसी के साथ ये चीज़ें मैच की जाती हैं। कैमोफ्लेज का मतलब ये है कि जिस किस्म का एनवायरनमेंट में है उसमें अपने आप को ढाल लेना, उसी के रंग में रंग जाना। जी बिल्कुल, उसी तरह है। जिस तरह का आपको इलाका मिलता है, इलाके की नवीयत के मुताबिक आपने उसके साथ मिल जाना है, अगर ताकि आप पहचाने ना जा सके। जी बिल्कुल, उसी के साथ ही मिल जाना है ताकि आपको कोई जज ना कर सके उस चीज़ को। अबादत साहब, ऑब्जर्वेशन पोस्ट ओपी पर हैं और मैं इस वक्त हट की निगरानी कर रहा हूँ, तो मकसद ये है, जिस तरह वो पहले बता रहे थे, ओपी यानी ऑब्जर्वेशन पोस्ट। ऑब्जर्वेशन पोस्ट का मतलब ये कि अगर 10 लोग अगर दुश्मन के इलाके में फंस गए हैं, ट्रैप हो गए हैं या मुश्किल में हैं, तो अगर 10 के 10 लोग ही इस तरह हट में छुप जाएंगे तो दुश्मन की वो नज़र में आ सकते हैं। तो
एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाई जाती है जहाँ पे 1 या 2 लोग बैठ के ऑब्जर्व करते हैं इलाके को। अगर कोई मूवमेंट हो रही है उनके खिलाफ या उनको ख़तरा है तो वो बाकी लोगों को अलर्ट कर सकते हैं। सर इस चीज़ का उस जगह पे इस्तेमाल किया जाता है जिस जगह पे आपको सांप और बिच्छू ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि सांप और बिच्छू मिलने की वजह से ये भी है जंगलात के एरिया का ही बना हुआ है कि आप जंगल वाले एरिया में हैं तो आप सांप क्या होता है कि जब इस तरह होगा दरख्त के ऊपर भी चढ़ सकता है, लेकिन इसके ऊपर काफ़ी बचत हो सकती है आपकी। यानी एक तो आप ज़मीन पर नहीं लेटे ताकि आप किसी रेप्टाइल से, बिच्छू से या सांप से महफूज रहें। दूसरा, आप अगर दरख्त पे होंगे तो वो सांप दरख्त पे चढ़ सकता है, तो ये एक पंघूड़ा या झूला इस किस्म का है कि इस तक किसी का पहुंचना मुश्किल है। जी बिल्कुल इसी तरह ही है। इस तरह आप चढ़ सकती है इसके ऊपर भी सांप, लेकिन काफ़ी हद तक आप जो है ना कवर कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको सांप मिल जाता है तो वो तो आपकी एक खुराक है, हम उसका फिर इस्तेमाल करते हैं सांप को। अगर आप सर्वाइवल के दौरान फंस जाते हैं तो उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो वो भी एक आप खुराक के तौर पे भी उसको अपने साथ रख सकते हैं। एक तो है कि अपने आप को सर्वाइव किस तरह करना है आपने, दूसरा ये कि उस सर्वाइवल के लिए जितने रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज तो आपके पास नहीं है, वो रिसोर्सेज आपने उसी जगह से इकट्ठे करने हैं। जैसे राफ्ट्स का आपने बताया वो आपने खुद तैयार करनी है, हट्स आपने खुद बनानी है, ये हुमक आपने खुद तैयार करनी है। जी बिल्कुल, जिस तरह का आपने शुरू में बात किया कि जिस तरह की इन्वायरमेंट होती है आपने उसके साथ डल जाना होता है। जैसा देश वैसा बेस, जिस तरह का आपको इलाका मिलेगा आपने उसी के साथ ये चीज़ों को मैच करना होता है। कि अगर आपको डेजर्ट वाले इलाके के मुताबिक आपने हट वगैरह का इस्तेमाल करना है, अगर जंगलात है तो जंगलात वाले एरिया के साथ आपने मिल जाना है। जिस तरह की आपको इन्वायरमेंट मिलती है उस तरह का आपने उसके साथ घुल मिल जाना है। तो ये जो हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं या जो तरबियती मराहल हैं, ये दुनिया की जो बाकी कमांडो फोर्सेस हैं उन यानी एलीट फोर्सेस जो हैं ये उनके मयार के मुताबिक है, उनसे बेहतर है? जी बिल्कुल, उनसे ये बेहतर है। ये सोफ़ा क्या है? ये सोफ़ा टाइप जो है ना सर, ये भी जंगल वाले इलाके का है। इसको नाम हमने इसलिए दिए हैं कि पहचान के लिए। इसका भी यही तरीका है कि इसके अंदर 3 लोग आ सकते हैं, 2 लोग रेस्ट करते हैं और एक बंदा जो है ना इसकी ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है। कि अगर इन चीज़ों का उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जिस जगह पे पानी भी होता है, ताकि ये जो ऑब्जर्वेशन वाली जगह इधर से आप देख रहे हो, अगर दुश्मन बोट का इस्तेमाल करके आपकी तरफ आ रहा है तो आप टाइम पे उसको जज कर सकें। तो जो लोग फिर रेस्ट में होते हैं उनको भी उठाया जा सके ताकि उधर से आगे आप निकल सकें। इस सोफ़ा का ये एक नाम और पहचान के लिए नाम दिए हुए उनको, ताकि उनके जहन नशीन स्टूडेंट के रहे कि इस चीज़ का किस जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। ये भी हट है लेकिन इसकी शक्ल कोन की तरह क्यों रखी गई है? ये जो कोन टाइप ये डेजर्ट वाले इलाके में इसका इस्तेमाल किया जाता है कोन का, क्योंकि डेजर्ट में क्या होता है कि आंधी के साथ क्या होता है रेत को बचाव के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है स्रूट का। बेसिकली ये स्रूट जो है ये डेजर्ट में इस्तेमाल होता है, ये बेसिकली साथ मिला हुआ है। और डेजर्ट वाले इलाके में रेत की तरह इसका भी कलर होता है स्रूट का। इस चीज़ को आप जज नहीं कर सकते हैं दूर से किस जगह पे कोई चीज़ बनी हुई है। तो दरख्त के साथ इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि अगर ज़्यादा आंधी वगैरह आती है तो वो उड़ ना सके, जो आपने स्रूट वगैरह का इस्तेमाल करते हुए कोन टैप बनाया हुआ है। तो जंगलात वगैरह नहीं मिलता है, दरख्त नहीं मिलता है, तो आप फिर क्या करते हैं, ज़मीन को खोद कर जो हाइट्स बनाई जाती हैं फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। अभी ये जो हाइट्स है ये 3 लोगों के लिए बनी हुई है और बाहर से उसको इलाके से मिलता जुलता कवर किया जाता है। अगर झाड़ीनुमा इलाका है तो उसी तरह की झाड़ी काटेंगे और आप जो सुराख है उसको बंद करेंगे ताकि बाहर से ये चीज़ जज ना हो। और अगर पत्थर या पहाड़ी इलाका है तो पत्थरों के ज़रिए से? जी बिल्कुल, उसको फिर पत्थर के से आप आगे से बंद कर देंगे, पत्थर वगैरह लगा के। अगर आप किसी जगह पे आपको बोल्डर मिल जाता है फिर आप क्या करते हैं कि आप उसके ऊपर नॉर्मल लकड़ वगैरह डालकर कुछ टाइम के लिए आप रुक सकते हैं। ये होता है फॉर द टाइम, आप लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रुक सकते क्योंकि दुश्मन आपके तो अक्ब में होता है, वो आपका पीछा कर रहा होता है। तो कुछ टाइम के लिए आप स्टे करने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये पथरीले इलाके में इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर, अगर कहीं बोल्डर आपको मिल जाता है तो। फिर कब्रें नज़र आ रही हैं, क्या ये कब्रिस्तान है? जी ये कब्रिस्तान है ब्रिटिश का। जब ब्रिटिश ऊपर आया था ना उस वक्त के ये इनकी कब्रें वगैरह हैं। तो इसी के अंदर ही हम अपने स्टूडेंट को भी ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह जैसा कि कहते हैं जैसा देश वैसा बेस। जिस तरह का कब्रिस्तान अगर ईसाइयों का कब्रिस्तान है उसके अंदर आप मुसलमान की कब्र बनाएंगे तो उससे क्या होगा, शक होने का अंदेशा होगा। तो आप उसी के साथ ये चीज़ें मैच करते हैं, अगर नहीं बनानी पड़ती आप। बेसिकली तो होता तो यही है कि उन्हीं कब्रों का हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस जगह एक जहन नशीन करने के लिए हम उसी तरह की एक कब्र बनाते हैं जिसके अंदर उनको रात को 3 से 4 घंटे के लिए रखा जाता है ताकि उनके अंदर जो कब्रिस्तान का खौफ है वो ख़त्म हो सके। तो इसका एंट्री पॉइंट ये है जिस जगह से वो अंदर गुजरते हैं। और ये ओरिजिनल कब्र नहीं है, ठीक है, हमने एक ट्रेनिंग के लिए बनाई हुई है और कब्रिस्तान के अंदर बनाई हुई है ताकि उनके अंदर जो कब्रिस्तान का खौफ है, अगर किसी ऐसी जगह पे वो फंस जाते हैं जिस जगह पे उनको कब्र के अंदर भी घुसना पड़े ताकि उनको कोई हिचकिचाहट ना हो,
ये ट्रेनिंग में का भी एक हिस्सा है ताकि इसको आसानी वो कर सके ऑब्स्टिकल को इसको भी। ये अबादत साहब, ये सारा कुछ जितना मुश्किल और ये जिस किस्म के सारे मराहल हैं, इसका मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि आपका जो कमांडो है वो बिल्कुल बेखौफ हो जाए और वो निडर हो जाए, उसको दुनिया की किसी भी चीज़ से खौफ महसूस ना हो। सर इंशाल्लाह हमारे जितने भी कमांडो हैं, इन सबसे पहली बात तो ये है कि इनके पास एक अल्लाह ताला का ये शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे पास ईमान की ताकत है। दूसरा, हमें सिखाया ये जाता है जो मुश्किल टास्क होता है उसको कैसे आपने अबूर करना है और कैसे उसको हासिल करना है। यहाँ आप कुछ ट्रैप्स या जिनको फंदा आप कहते हैं, वो मुख्तलिफ तरह के फंदे लगाए हुए हैं, उनका इस्तेमाल अपनी टेरिटरी में है या दुश्मन की टेरिटरी में है, और उसका मकसद क्या है, कितनी किस्म के यहाँ पे ट्रैप्स हैं, और ये ट्रैप लगाना और ट्रैप से बचना, दोनों बातें ये क्यों सिखाई जाती हैं? ये सर जो बॉबी ट्रैप है इसकी ज़रूरत कब पेश आती है? पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसकी ज़रूरत उस वक्त पेश आती है जब आप दुश्मन के इलाके से भागने में कामयाब हो जाते हैं, या आप दुश्मन को कैप्चर करने के इस्तेमाल करते हैं। तो भागते हैं तो आप दुश्मन आपका पीछा करेगा, जब आपका पीछे दुश्मन करेगा, वो दुश्मन भी हो सकता है, ट्रैगर कुत्ते भी वो इस्तेमाल कर सकते हो, तो आप किसी जंगल का रुख करेंगे। जंगल के अंदर रहते हुए ये चीज़ अवेलेबल होती है, तो इनका क्या करते हैं कि इसी तरह की आप लकड़ काटते हैं या कटी हुई आपको मिल जाती है, तो उसके साथ फिर इस जड़ का इस्तेमाल करते हुए, अभी तो हमने ये रोप का मजबूती के लिए इस्तेमाल किया। बेसिकली ये जो स्टूडेंट को सिखाया जाता है, ये जड़ का इस्तेमाल किया जाता है, गिली जड़ का। पहला ट्रैप ज़रा दिखाएं। ये जो पहला ट्रैप है ये डेड फॉल है। इस्तेमाल क्यों किया जाता है कि जब इसकी वायर लगाई जाती है, ये इसका मैकेनिज्म लगा हुआ है, किसी जगह पे भी अगर पगडंडी है या ट्रैक है उसके ऊपर इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इस तरह किया जाता है कि ये चीज़ जज ना हो, कैमोफ्लेज एंड कंसीलमेंट को मद्देनजर रखते हुए। जो ही इसके ऊपर जो दुश्मन आपके पीछे आ रहा है, इस वायर के साथ उसका पाँव लगेगा, पाँव लगने के साथ ही जो मैकेनिज्म आपने एक्टिव किया हुआ है उधर से डीएक्टिव होगा, निकलेगा वो। ये जो बहुत खतरनाक है ये तो। जी बिल्कुल सर, इसी तरह ही है। ये तो जिस पे गिरेगा वो नहीं बचेगा। जी बिल्कुल इस तरह ये बचेगा भी, तो अगर ज़ख्मी होगा तो उसके बाकी लोग उसको फर्स्ट एड देने की कोशिश करेंगे। फौजी जो चलते हैं वो इसी तरबियत से चलते हैं, उनके 2 गाइड आगे चल रहे होते हैं, बाकी लोग पीछे होते हैं। अभी ये जो लगा हुआ है ये डेडली स्विंगिंग स्नेयर है। ये क्या करता है, ये स्विंग करता है, तो अभी इसको हम चाल करवाते हैं कि कैसे इसको आप मैकेनिज्म कैसे इसका तैयार करते हैं। इसको आप झूला मत समझें, ये बहुत ख़तरनाक है, और इसके ऊपर बहुत कुछ ऐसा है जो नुकीला लगा हुआ है। नुकीली, ये तो खैर लकड़ी का इस्तेमाल है, जो भी मटेरियल अवेलेबल हो सकता है उस सिचुएशन में उसका इस्तेमाल हो सकता है। तो सिर्फ बजाते खुद इसका अपना वज़न और फिर ये नोकदार चीज़ें, ये बहुत इफ़ेक्टिव हो सकती हैं अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। दुश्मन को क्या है कि वो अब कभी भी अपने से कमज़ोर ना समझे, उसको ताकतवर समझें अपने से। तो क्या होता है, जब वो वायर को लगातार तलाश कर रहा होता है तो हम उसका कंसेप्ट ख़त्म करने के लिए आगे प्रेशर वाले इस्तेमाल करेंगे जो वेट आने पे चाल करते हैं। अभी ये जो प्लेटफॉर्म स्नायर लगा हुआ है, इसके ऊपर जो ही वेट आएगा और ये चाल करेगा। इसके नीचे भी जो आएगा वो तो फिर ज़मीन में ही गड़ जाएगा, वो तो नहीं बचेगा। बस ये फिर सर आपने खुद ही अभी अंदाज़ा लगा लेना है कि क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर उसकी टांग भी साथ लगेगी तो वो भी ज़ख्मी होगी। अगर वो बाकी अगर भागकर इतने ही वो एक्टिव है, भागने भी की कोशिश करेगा तो कोई ना कोई चीज़ उसके इसके नीचे आएगी। इतनी वो फुर्ती में नहीं होगा, तेज़ी में नहीं होगा कि वो इधर से भाग सके। प्रोग्राम के आखिर में मैं आपके सामने वो खूबसूरत नज़म रखना चाहूँगा जो नज़म स्पेशल सर्विस ग्रुप के इन जांबाज कमांडोज की नज़र की जाती है, और वो नज़म मेरे अकब में कंधा की गई है यहीं चराट अकेडमी में। ये संगीन है सारों की ऊंची फसीलें, ये दरिया, ये सागर, ये सहरा, ये झीलें, यही है नशेमन, यही आशियाने। हमें क्या चले आप माजी सुनाने, उकाबों के मस्कन हमारे ठिकाने। दिलों में भरे ला इला के खजाने, निगाहों में बिजली, लबों पर तराने। बहुत कम सुखन और गुमनाम हैं हम, ये बहुत कम बोलते हैं, इनका काम बोलता है और दुनिया इनके काम से वाकिफ है, इसलिए आज दुनिया इनको दुनिया का बेस्ट कमांडो तस्वुर करती है। जो सच पूछते हो तो इबहाम हैं हम, ये मुबहम है, इनके बारे में दुनिया जानना चाहती है, इसीलिए आज ये प्रोग्राम हम आपके पास लेकर आए। जो सच पूछते हो तो इबहाम हैं हम, कभी होश में हैं कभी हैं दीवाने, यही अपनी मंजिल, यही आस्ताने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।